ओम शांति। आज का विषय है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा 19 दिसंबर 2024 के साकार मुरली पर आधारित। साकार मुरली के द्वारा परमात्मा के महावाक्य ऐसे है कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध मिलती नहीं। अब पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध मिलती नहीं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार, तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी है फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंदा हुआ है आदि से अंत तक। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंदा हुआ है आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती है और कौड़ी जैसा भी बनती है। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसी भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे ये बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है। उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। ये थे परमपिता परमात्मा के महावाक्य। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध। पुरुषार्थ यानी कर्म, प्रारब्ध यानी फल। पुरुषार्थ यानी कार्य, प्रारब्ध यानी नसीब, भाग्य।
परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध मिलती नहीं। जैसा पुरुषार्थ हम करते हैं वैसा ही प्रारब्ध हमें मिलता है। यानी जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जैसा कार्य हम करते हैं उस आधार से ही हमारा भाग्य या दुर्भाग्य बनता है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। और परमात्मा हमें समझाते हैं कि परम पिता परमात्मा कर्म और फल इस इक्वेशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं वैसा हमें प्रारब्ध मिलता है। परमपिता परमात्मा ने कई बार हमें समझाया है कि जो भी कर्म हम करते हैं आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड होता है। भगवान ने समझाया कि सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। जो कर्म हम करते हैं, भगवान ने समझाया कि कर्म की कलम से हम आत्माएं अपना भाग्य अथवा प्रारब्ध लिखते हैं। कर्मों की कलम से हम आत्माएं हमारा भाग्य या दुर्भाग्य लिखते हैं। यानी सारा मदार कर्म पर है। जितना कर्म श्रेष्ठ होता है उतना भाग्य प्रबल हो जाता है। स्वयं को देखे, भुरकुटी के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, उजाला हूं, चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। मैं आत्मा कर्म योगी आत्मा हूं। परमात्मा की याद में कर्म करती हूं। निस्वार्थ बुद्धि से कर्म करती हूं। प्यार से, नम्रता से, रहमदिल बनकर कर्म करती हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूं। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। कर्म एक बीज है। जब हम बीज को बोते हैं तब कोई फल जल्दी आते हैं, कोई महीनों में आते हैं, कोई बरसों तक फल प्राप्त करने में समय लगता है, तो कोई अगले पीढ़ी को फल मिलता है। ऐसे ही कुछ कर्म इमीडिएट फल देते हैं, कुछ देर से देते हैं और कुछ काफी देर से देते हैं। तो हम आत्माएं परमात्मा की छत्र छाया में सदा ही श्रेष्ठ कर्म करते हैं। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसे
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे। अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 परमात्मा महावाक्य ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। परमात्मा हमें समझाते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी संस्कार बनते हैं, वो आत्मा रूपी सीडी पर रिकॉर्ड होते हैं। और वो सारे संस्कार, सारे कर्म
एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारे साथ आते हैं, वैसे ही आत्मा एक कल्प में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ले सकते हैं। तो भगवान ने समझाया, आत्मा में पाटे हीरा भी बनती हैं। संगम पर आत्मा हीरा बनती है और कलयुग में वो कोड़ी जैसा बनती है। यानी संगम युग पर आत्मा हीरे तुल्य बनती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का साथ और परमात्मा का ज्ञान हम आत्माओं के साथ होता है। तो वही मनुष्य से देवता संगम पर हम आत्माएं बनते हैं। 16 कला संपूर्ण सतयुग में, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला और कलयुग के आखिर तक कौड़ी जैसा बन जाते हैं। जैसे सारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं सतयुग में और द्वापर से कर्मों में विकर्म आना शुरू हो जाता है और कलयुग में अनेक अनेक कर्म ये कनिष्ठ कर्म बनते हैं, विकर्म बनने लगते हैं और ये सारा आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड होता है। लेकिन अब घर जाने का समय होने के कारण आत्मा को शुद्ध पवित्र बनना पड़ता है। जो भी कर्मों का हिसाब किताब है वो यहीं पर ही अभी चुकता करना पड़ता है। तो ये सारा जो विकर्म है हमारे सामने मुश्किल से मुश्किलों के रूप में आता है, समस्या के रूप में आता है। लेकिन जब हम परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए, योग में रहते हुए, ज्ञान के राज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हुए कर्म करते हैं, तो हमारा जो विकर्मों का फल दुर्भाग्य में या समस्या के रूप में हमारे सामने आता है, वो धीरे धीरे हल होने लगता है। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, हाँ हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अरे हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा, हाँ कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। बाबा का लो दामन थाम, बन जाए तेरे बिगड़े काम। हो बाबा का लो दामन थाम, बन जाए तेरे बिगड़े काम।
ममता का आंचल होगा, हो ममता का आंचल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नी 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 रे 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 गा 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 रे रे रे, नी 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 रे 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 सा 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 सा। बाबा जैसा कोई और नहीं, देर है अंधेर नहीं, हो बाबा जैसा कोई और नहीं, देर है अंधेर नहीं, निर्बल में भी बल होगा, हो निर्बल में भी बल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। पिता के मन में लग रही परिवार की चिंता, माता के मन में लग रही त्योहार की चिंता, बेटे के मन में लग रही धनमाल की चिंता, बेटी के मन में लग रही ससुराल की चिंता, डॉक्टर के मन में लग रही बुखार की चिंता, भक्तों के मन में लग रही प्रभु प्यार की चिंता। तेरी चिंताओं का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं वैसा हमें प्रारब्ध मिलता है। पहले पुरुषार्थ है, फिर प्रारब्ध है। पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध मिलती ही नहीं, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। तो पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध उसका रिजल्ट है, उसका फल है। इस संगम युग में हम आत्माओं ने श्रेष्ठ कर्म किया है, उसके फल स्वरूप हमें परमपिता परमात्मा ने सिलेक्ट कर राज योग सिखाया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा नसीब बनता है। हम आत्माओं में श्रेष्ठ कर्म किया है, इसीलिए हमारा नसीब भी खुश नसीब बना है। जितना पुरुषार्थ हम उत्तम करते हैं वैसा प्रारब्ध भी उत्तम होने लगता है। जितना कार्य कर्म हम श्रेष्ठ करते हैं उतना नसीब भी हमारा खुलने लगता है। हम खुश नसीब इतने प्रभु का
मिला सहारा। हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। कल्प कल्प परमपिता परमात्मा हम बच्चों को सिलेक्ट कर राजयोग सिखलाते हैं। ये हम बच्चों ने जो श्रेष्ठ कर्म किया है, पुरुषार्थ किया है, उसका ही प्रारब्ध है। हम खुश नसीब इतने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु
नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर कल्प संगम युग पर परमपिता परमात्मा अवतरित होकर हम बच्चों को सिलेक्ट कर राजयोग सिखलाते हैं। उसके द्वारा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं और उसी वक्त हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट गिफ्ट में दे देते हैं। और इस दिव्य बुद्धि के कारण हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उत्तम प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।